Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start very important chapter of statistics called index number. और इंडेक्स नंबर में से लाजमी सेकंड ईयर जो स्टेटिस्टिक्स है उनको लॉन्ग आता है और ये आपकी स्टेटिस्टिक्स फॉर बीएस लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंडेक्स नंबर में बेसिकली कंसेप्ट ये है, ज़रा बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा कि वेरिएशन इन प्राइस में टाइम के साथ कितनी तब्दीली आई। अब प्राइस में टाइम के साथ तब्दीली आने से सर मुराद क्या है? सर इतनी सी इसमें मुराद है, मिसाल के तौर पे एक चीज की कीमत 2010 में 50 रुपए थी, ठीक हो गया। 2012 में उसी चीज की कीमत या 2011 में उसी चीज की कीमत 60 रुपए होगी। 2012 में उसी चीज की कीमत 75 रुपए होगी। 2013 में उसी चीज की कीमत 90 रुपए होगी। 2014 में उसी चीज की कीमत 100 रुपए होगी। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या शो करता है? वो ये चीज आपको बताता है कि वक्त के साथ साथ किसी चीज की कीमत कितनी बढ़ती गई, उसकी क्वांटिटी या उसके टाइम में, मतलब उसकी प्राइस में कितना वेरिएशन आया, कितनी तब्दीली आई। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे उस प्राइस में तब्दीली, मतलब या ज्यादती आई या कमी आई, कितनी आई है, ये आपने शो करना, सीधी सी बात है। देखें, आपको मिसाल देता हूँ, आज हमारा 2026 है। आज तकरीबन जो आपके गोल्ड का रेट है ना, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 5.5 लाख रुपए के राउंड अबाउट है। आज से आप 2005-6 साल पीछे ले जाए तो लाख रुपया भी नहीं था। मतलब गोल्ड प्राइस वेरी की बहुत जल्दी में। तो आपसे कोई पूछ सकता है सर उसके इंडेक्स नंबर निकाल के बताएं कि कितनी अमाउंट से हर साल उसकी प्राइस बढ़ी है। ऐसी कौन सी अमाउंट है जिससे हर साल उसकी प्राइस बढ़ी है? तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आसान से 2 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, आपको बात समझनी है, कोशिश करना है कि आपको बिल्कुल जो है ना कंसेप्ट समझ आ जाए एंड गेम आपकी सारी ओके हो जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखें, इसमें हमने 2 तरीके निकालने हैं। एक आपके पास है सिंपल रिलेटिव्स, और पहले हम पढ़ते हैं सिंपल रिलेटिव और सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर, ये इसकी बेसिकली 2 कैटेगरियां होती हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं? एक कैटेगरी का नाम है प्राइस रिलेटिव। क्या नाम है जी? प्राइस रिलेटिव। हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे प्राइस रिलेटिव से। इसका फॉर्मूला जो बना है वो है प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। जब करंट बेस ईयर क्या, मैं आपको अभी सारी बात समझाता हूँ, बस 2 फॉर्मूले लिख लें। और इसकी दूसरी कैटेगरी क्या है? लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव वो क्या है आपके पास? उसका फॉर्मूला है प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर। नहीं लिखना यहाँ पे, क्या लिखना है? प्रीवियस ईयर, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 फॉर्मूले आ गए। दो बातें आपने और याद रखनी है। प्राइस इन करंट ईयर, जो आपका करंट का मतलब जो अभी साल चल रहा है, उसकी प्राइस को आप या तो हम P1 इस्तेमाल करेंगे या PN इस्तेमाल करेंगे, दोनों बातें सेम है, ठीक है। और जो प्राइस इन बेस ईयर जहां पे लिखा हुआ आएगा प्राइस इन बेस ईयर, तो उसके लिए हम P0 की टर्मिनोलॉजी, P के आगे छोटा सा 0 डाल देंगे, ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। हम देखना चाह रहे हैं कि यार वक्त के साथ साथ किसी चीज की कीमत कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, कितनी कम हुई है। मेरे पास साल मौजूद है, मैं साल ले लेता हूँ, 4 एक साल ले लेते हैं, 2010 ले लेते हैं, 2011 ले लेते हैं, 2012 ले लेते हैं, 2013 ले लेते हैं, ठीक है। और आपको फॉर एग्जांपल हम शुगर प्राइस निकाल लेते हैं। 2010 में चीनी की कीमत थी 100 रुपया, 2011 में चीनी की कीमत होगी 120, 2013 में चीनी की 2012 में 130 और 2013 में 140 होगी। आपको डेटा गिवन होगा, हो सकता है डेटा आपको इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल लिखा हुआ हो और सकता है टेबल बना, दोनों बातें आ सकती है, बट चांसेस टेबल बनने की है। आपको अगर वो कहेगा क्या निकालो, आपको अगर उसने कहा जी इसका प्राइस रिलेटिव निकालो, क्या निकालो? प्राइस रिलेटिव। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप मेरा लेक्चर सुन के जा रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आसान करने जा रहा हूं। आपने जरा 2 मिनट मेरी तरफ देखना है। आपको जब कहा जाए प्राइस रिलेटिव निकालो, तो आपने क्या करना है? जो ये सबसे पहला साल है, जो सबसे पहले लिखा जाता है, जो सब बात समझिएगा, जो सबसे पहले लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? P0 या बेस ईयर। वो कौन सा साल होता है?
बेस ईयर, जो सब जहां से जिसके साथ आपने हर साल की कीमतों का मुवाजना करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर आज से 5 साल पहले मैंने 10 रुपए लिया था, 10 रुपए का आज से 5 साल पहले 2020 में लिया, अब 2021 में इसकी कीमत होगी 12 रुपए। तो मैंने इसकी प्राइस का मुवाजना किसके साथ करना है? 2020 के साथ। 2021 की कीमत का मुवाजना 2020 के साथ करूंगा तो 12 को डिवाइड बाय आप क्या करवाऊंगा मैं 10, तो मल्टीप्लाई 100 करवा के मेरा उसके साथ मुवाजना हो जाएगा। फिर 2022 की कीमत का मुवाजना मैंने 2020 के साथ करना है, 2022 में जो कीमत होगी डिवाइड बाय 2020 करा दूंगा। फिर 2023 की कीमत का मुवाजना मैंने 2022 के साथ 20 के साथ करना है। मतलब जो पहले साल मैंने जिस कीमत पे चीज खरीदी है, मैं 3-4 साल वो चीजें लगातार खरीदूंगा और मैं जिस पहले साल में जो चीज खरीदी थी, जिस कीमत पे खरीदी थी, उस कीमत के साथ मैं उसका मुवाजना करता जाऊंगा। इसको बेसिकली सादे से लफ्जों में, आसान लफ्जों में, इसको हम प्राइस रिलेटिव का नाम देते हैं, जो हम इंडेक्स नंबर निकालने जा रहे हैं कि कितनी तब्दीली आई, कितनी वेरिएशन आई किसी चीज की प्राइस में। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मैंने बताया कि जब प्राइस इन करंट ईयर होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? P1 लिखेंगे या PN लिखेंगे, दोनों बातें सेम है। तो अब मैं प्राइस रिलेटिव निकालने जा रहा हूं। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला सुनिएगा, बस चीजों को खत्म करेंगे। प्राइस रिलेटिव किसके इक्वल होता है आपके पास? प्राइस रिलेटिव है प्राइस इन करंट ईयर। मैं इसको लिख सकता हूँ P1 लिख सकता हूँ या PN लिख सकता हूँ। P1 की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर है। और डिवाइड बाय P0 बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, PR भी लिख सकते हैं या पूरा लिख लें, प्राइस रिलेटिव एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब क्या करूंगा, 100 मेरे पास यहाँ पे बेस ईयर क्या है, 100 करंट ईयर क्या है, वो भी 100 है ना। 2010 का मुआवजा 2010 के साथ ही करवा रहा हूँ। पहले 2010 का कंपैरिजन 2010 के साथ ही करवाऊंगा। 100 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, जो ये फार्मूले का P1 भी मेरे पास 100 है, P0 भी 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 100 कट गया, तो मेरे पास प्राइस रिलेटिव पहले साल का कितना निकल जाएगा? 100 रुपया। अब अगले साल वो उसी चीज की कीमत कितनी होगी? 120 रुपए। और बेस ईयर जो पहला साल मेरा था, मुझे कहा जाएगा कि 2010 को बेस ईयर बनाओ। वो बोलेगा कि 2010 को तुम बेस ईयर बनाओ। वो ये भी बोल सकता है 2012 को बेस ईयर बनाओ, उसकी मर्जी है। लेकिन आपने फिर फॉर्मूले में वो बेस ईयर वो डालना है। लेकिन हमेशा अमूमी तौर पे जहां पे गिवन नहीं होता, वहां पे पहला साल ही आपके पास बेस ईयर होता है। जहां पे आपको अमाउंट ये गिवन नहीं दिया जाता या बताया नहीं जाता कि कौन सा साल आपके पास बेस ईयर है, तो आपके पास हमेशा याद रखिएगा पहला साल ही बेस ईयर होता है। या आपके पास करंट ईयर आ गया 120 रुपए, बेस ईयर आपके पास कितना आ गया? 100, और फिर मल्टीप्लाई बाय आपके ये बेस ईयर आपके पास 100 ही है। ये 100 से कट गया, आपके पास क्या आंसर आ गया? फिर आपके पास 120 बच गया। ठीक हो गया। फिर तीसरी चीज, अब 2012 में उस चीज की कीमत कितनी होगी? 130 रुपए। 130 रुपए आपके पास आ गई करंट ईयर, जो वो साल चल रहा था, और डिवाइड बाय बेस ईयर P0 आपके पास पहला साल है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 100 से कट गया, आंसर आपके पास 130 आ गया। और आखिरी साल के लिए आपने क्या करना है, आपके पास 100 ही बेस है, तो 140 करंट ईयर, बेस ईयर आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 140। इंडेक्स नंबर बेसिकली यहाँ पे प्राइस रिलेटिव या लिंक रिलेटिव, जब प्राइस रिलेटिव हम निकालेंगे, लिंक तो नहीं निकाल रहे, बेसिकली प्राइस ही निकाल रहे हैं। तो जब हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं तो हमारे पास पहला साल, पहले साल को हम बेस बनाते हैं अमूमी तौर पे, और अगर वो देगा तो फिर उस साल को बनाया जाएगा। सादा सा फार्मूला, हर साल की उस कीमत को पहले साल की कीमत पर डिवाइड करा के मल्टीप्लाई बाय 100 करवाते जाएं, आपके पास प्राइस रिलेटिव निकलते जाएंगे और आपको बोर्ड की तरफ से 8 या 10 नंबर ग्रांट होते जाएंगे। आई डोंट थिंक सो ये चीज आपके लिए मुश्किल है। ये हमने पहली चीज निकाल दी, प्राइस रिलेटिव के नाम से ये हम निकाल चुके हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें आपके लिए कोई चीज मुश्किल है। इसी के साथ मैं अगला कॉलम बनाने जा रहा हूं लिंक रिलेटिव का, जो इसी का दूसरा मेथड, इसी दूसरी कैटेगरी है लिंक रिलेटिव। अब लिंक रिलेटिव के लिए फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया, लिंक रिलेटिव आपके पास किसके इक्वल होता है? लिंक रिलेटिव इक्वल होता है P1 बेस ईयर, सॉरी करंट ईयर, डिवाइड बाय PY लिख लो, ये P ईयर प्रीवियस ईयर लिख रहे हैं, जो पिछला साल है। सादे से लफ्जों में जरा गौर करें, यहां पे जो पहला साल है वो उसी तरह चलेगा, 100
करंट ईयर भी वही है, बेस ईयर भी वही है, मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे, 100 से कट जाएगा, आंसर आपके पास फिर आ जाएगा 100। अब दूसरे साल के लिए लिंक रिलेटिव कैसे निकालना है? लिंक का क्या मतलब होता है कि जो हर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उस साल के साथ आप उसका मुवाजना करवाओ जो साल पिछले साल के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे 2011 का मुवाजना 2010 के साथ होगा, 2012 का मुवाजना 2011 के साथ होगा, 2013 का मुवाजना 2000, हर साल कीमत कितनी बढ़ी है पिछले साल के साथ मुवाजना कराते जाओ, इसको हम लिंक रिलेटिव का नाम देते हैं। और शुरू वाले साल के साथ मुवाजना कराते जाओ, इसको हम प्राइस रिलेटिव का नाम देते हैं। सादिश लफ्जों में बात समझिए की कोशिश करें। इस मार्कर की कीमत 2012 में 10 रुपए थी और आज चल रहा है 2018। आपको कहा जाए कि पिछले 6 के 6 सालों की प्राइस रिलेटिव निकालो, तो आप सबको 2012 वाली अमाउंट से डिवाइड करवाते जाएंगे। और अगर इस मार्कर की कीमत आज 2018 में फॉर एग्जांपल फर्ज करते हैं 2018 में इस मार्कर की कीमत है 100 रुपया और 2012 में यही कीमत थी 50 रुपए, 2013 में 60 हुई, 70, 80, 90, इसी तरह 5 सालों में बढ़ती गई। तो हर साल को पिछले साल पे डिवाइड कराते जाएंगे। किस पे? पिछले साल पे। सर आसान, तो ये बहुत ज्यादा आसान है सर। अब ऐसा है 120 डिवाइड बाय 100 फिर मल्टीप्लाई बाय, पिछला साल आपके पास क्या आया 100, फिर मल्टीप्लाई 100, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 120। अब फिर 130 डिवाइड बाय 120, 130 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 140 करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 130 फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, देखिएगा 130 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 108.3 और फिर 140 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 107.6। तो ये आपके पास लिंक रिलेटिव निकल गए। इट इज नॉट अ प्राइस रिलेटिव, इट्स अ लिंक रिलेटिव जो पिछले साल के साथ जुड़े थे। प्राइस रिलेटिव में और लिंक रिलेटिव में बेसिक सा फर्क यही है कि प्राइस रिलेटिव में पहले साल को बेस बना दिया जाता है और हर साल को पहले साल से डिवाइड करवा दिया जाता है। और लिंक रिलेटिव का ये फर्क है कि हर साल को पिछले साल से डिवाइड करवा दिया जाता है। जो आपको 4, 5, 6 साल गिवन होते हैं उनको पिछले साल से डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे, आपकी गेम सीधी हो जाएगी। बहुत आसान सर, बहुत आसान है। तीसरी चीज जो हम यहाँ पे निकालेंगे और जो अमूमी तौर पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता भी है वो है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर निकालो बाय चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड बेसिकली इट इज कॉल्ड चेन इंडाइसिस। वहां पे लिखा हुआ भी आ सकता है चेन इंडाइसिस है, ये चेन बेस मेथड है। तो सर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको इसमें लंबी चौड़ी तवील नहीं कराऊंगा। अब ऐसा है, आपने जब चेन इंडाइसिस निकालना है या चेन बेस मेथड इस्तेमाल करना है तो उसमें क्या करना है, जरा मेरी बात सुनिएगा। चेन बेस में इसमें चेन इंडाइसिस में लिंक रिलेटिव निकालने पड़ेंगे, प्राइस रिलेटिव नहीं निकलेंगे, लिंक रिलेटिव निकलेंगे। तो इसी के साथ में यहाँ पे अगर कॉलम बना लूं चेन इंडाइसिस का तो आपको कोई मसला नहीं होगा। डेटा सेम है, प्राइस सेम है, लिंक रिलेटिव नहीं, प्राइस रिलेटिव वहां पे नहीं निकालना है। क्या निकालना है वहां पे? लिंक रिलेटिव। जैसे आपने निकाल दिए, क्या निकालना है सर? लिंक रिलेटिव निकालने हैं। जैसे आप निकाल चुके हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको लिंक रिलेटिव निकालने में कोई मसला होगा। पहले साल की चेन इंडाइसिस सेम ही रहेंगे, जो पहले साल का लिंक रिलेटिव होता है वही आपका पहले साल का चेन इंडाइसिस होता है। जो आपका पहले साल का लिंक रिलेटिव होता है वही पहले साल का चेन इंडाइसिस भी होता है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई चीज आपके लिए मुश्किल है। अब दूसरे साल में क्या होगा, जो दूसरे साल का लिंक रिलेटिव होगा, लिंक रिलेटिव क्या है 120, और जो पहले साल का चेन इंडाइसिस होगा उनको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड बाय 100 कर देंगे। क्या बोला सर? जो अगले साल का लिंक रिलेटिव होगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मारते जाएं, ऊपर लाइन लगाते जाएं डायगोनल में, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, जो जाहिर सी बात है जो ऊपर वाला आंसर होगा, और डिवाइड बाय 100 करवा देंगे। ये 100 इस 100 से कट गया, अब आंसर आपके पास क्या आ गया 120। ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे, जो अगले साल का लिंक रिलेटिव है उसको ऊपर वाले चेन इंडाइसिस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड बाय 100 करा देंगे। 108.3 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100, तो 108.3 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100, तो योर आंसर वुड बी 129
0.9। ठीक हो गया। फिर अगली चीज को, अगले साल को क्या करेंगे, पहले लिंक रिलेटिव लिखेंगे 107.6 मल्टीप्लाई बाय 129.9 डिवाइड बाय 100। तो मल्टीप्लाई 107.6 129.9 मल्टीप्लाई बाय 107.6 और इक्वल डिवाइड बाय 100 विच इक्वल्स टू 139.7। तो इट इज योर चेन इंडेक्सिस 139.7। ये आपका चेन इंडेक्सिस आ जाएगा। ये तीन चीजें निकाल चुके हैं। पहला है लिंक रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव बेस ईयर से डिवाइड कराते जाएं, दूसरा लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर से डिवाइड करते जाएं, और तीसरा है जो आपका लिंक रिलेटिव होगा, जब चेन इंडेक्सिस बनाएंगे तो वहां पे प्राइस रिलेटिव नहीं बनाना, लिंक रिलेटिव बनाना है। मैंने ये कॉलम क्रॉस कर रहा हूं यहाँ पे, वहां पे लिंक रिलेटिव बना के पहले साल को उसी तरह लिखे, दूसरे साल को लिंक रिलेटिव को मल्टीप्लाई करें जो ऊपर वैल्यू आई होगी किसके साथ, जो ऊपर वैल्यू चेन इंडेक्सिस की आई होगी, क्रॉस मार रहा हूं आपको ताकि समझ आए, उसको डिवाइड बाय 100 करते जाए। अच्छा, एक और चीज आ सकती है सर, आपके पास फॉर एग्जांपल 4 साल हो गए, आपको कहा जाए कि 4 सालों की कीमत, जैसे ही आपके पास 4 सालों की कीमत है, ठीक है, और उसको कहा जाए कि इसको मीन एज एन एवरेज रखो, क्या करो, मीन को एवरेज रखो या मीडियन को एवरेज रखो। मेरे पास 4 सालों की लिंक रिलेटिव क्या आई है, जरा मेरी बात पे गौर करें। 100 जमा 120 जमा 108.3 जमा 107.6। ये मैंने प्लस क्यों की है? अगर मुझे कहा उसने जी कि चारों सालों को मीन एज एन एवरेज रख के चेन इंडेक्सिस निकालो, क्या करो, मीन एवरेज रखो, मीन को एज एन एवरेज रख के चेन इंडेक्सिस निकालो। तो जो मेरी लिंक रिलेटिव किसकी प्राइसेस को मैं लिख सकता हूं यहां पे, लिंक रिलेटिव की अमाउंट का मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं, मीन एवरेज होती है, और एवरेज कैसे निकालते हैं, सारों को प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो टोटल इसके 4 ही हैं। तो अगर आपको कहा जाए मीन एज एवरेज करो तो 100 जमा 120 100 जमा 120 जमा 108.3 जमा 107.6 डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये आपके पास मीन कितना आ जाएगा 108.9। ये अब आपके पास चेन इंडेक्सिस की वैल्यू आ गई। तो आपके पास पहली वैल्यू यहाँ पे इसकी क्या आ गई है 108.9। तो उसी तरह चेन इंडेक्सिस को पहले वैल्यू को वहीं छोड़ेंगे, अगली वैल्यू में आपके पास क्या है 108 के साथ सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आपका चेन इंडेक्सिस निकलता जाएगा। फिर लिंक रिलेटिव खत्म हो जाएंगे सर, फिर लिंक रिलेटिव की कोई वक़्त नहीं रहेगी। पहला आपने उठा के इसी तरह लिख लेना है, फिर 108.9 को मल्टीप्लाई बाय दिस करवाओगे, डिवाइड बाय 100 करा दोगे, फिर जो अगला निकलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 100, फिर तीसरा जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्सिस डिवाइड बाय 100। यही मेथड है उसका भी। और अगर आपको कहा जाए मीडियन एज एन एवरेज रखो, तो मीडियन करने के लिए क्या करते हैं, डेटा को सबसे पहले अरेंज करते हैं। ये चीजें समझ के आए, जो आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर है उसमें लाजमी समझिएगा। 100 अरेंज करें 108.3, रेंज आप सेंडिंग से डिसेंडिंग भी और डिसेंडिंग से असेंडिंग भी कर सकते हैं। 107.6 फिर प्लस तो नहीं सॉरी 108.3 और 120, ये 4 आपके पास वैल्यू थी, मैंने इनको रेंज कर दिया। अब मीडियन होता है दरमियान वाला, दरमियान में 2 बचे हैं 107.6 प्लस 108.3 डिवाइड बाय 2 कराएंगे, अगर एक बचता तो मीडियन होता है, यहाँ 2 बच के वो मीडियन है 107.95। तो अब इसी तरह पहली वैल्यू यही आ जाएगी। अगली वैल्यू को आपने जो आपकी वैल्यू होगी नेक्स्ट वाली, जो ये आपके पास अमाउंट होगी, तो इसको मल्टीप्लाई, आप लिंक रिलेटिव नहीं लिखने, इसी अमाउंट को मल्टीप्लाई करवाते जाना है डायगोनल में, और आपके पास इसका आंसर आता जाएगा। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है। 8 नंबर का लॉन्ग है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका एग्रीगेटिव मेथड देखते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, कामयाब करे, दुआओं में याद रखें।